लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालन इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंची। पीएम मोदी के बिहार आगमन पर पप्पू यादव ने निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने लालू यादव को लेकर अपना बयान दिया। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंची। उन्होंने पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। राष्ट्रपति ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार का यह अस्पताल कई उपलब्धियों वाला रहा है। यहाँ से पढ़कर जो डॉक्टर बने आज पूरी दुनिया में चिकित्सा के क्षेत्र में शानदार काम कर रहे हैं। उन्होंने पीएमसीएच को दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा बेड वाले अस्पताल बनने पर महत्वपूर्ण बताया। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने पीएमसीएच को दूसरे सबसे ज्यादा बेड वाले अस्पताल बनने पर अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कि हम लोग तो भाई अब जो 6 मेडिकल कॉलेज है, एक और यहाँ पर एक था, तो उसको लेकर के IGIMS वाला, तो इसके लिए हम लोगों ने विस्तार किया। और आप जान लीजिए पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए तो हम लोगों ने तय कर दिया है कि 5400 से अधिक बेड का अस्पताल होगा। अभी जानते हैं जब हम लोगों ने किया है इस देश में और दुनिया में, तो एक और हो गया बाद में। जब जिस समय हम लोग किए थे एक जगह था तब 5 है, उसी से बढ़ा करके हम लोग किए, तो आजकल पता चला है कि वो और कहीं हो रहा। लेकिन समझ लीजिए कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को हम लोगों ने सबसे बड़ा बनाने का किया और उसके लिए हम लोगों ने तय किया कि 3 जगह से इसको पूरा करेंगे। एक जगह पूरा हो गया है, दूसरा जगह चल रहा है और तीसरा जगह का भी हो गया है। तो हमने सब अपने अधिकारियों को कहा है कि भाई इसको और तेजी से, अब बराबर हम जाते हैं तो कहीं कहीं नीचे कहीं पर कुछ नहीं, तो हम बराबर बोलते रहते हैं कि साहब और इसको जल्दी करो, इसको जल्दी करो, इसको तेजी से हम चाहते हैं। और आप जानते हैं कि कितना बड़ा ये पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनेगा। तो आज तो खुशी की बात है ना कि इसका 100वां साल हुआ है। तो आज तो यहाँ पर पधारी हैं आदरणीय राष्ट्रपति जी और यहाँ पर तो आए हुए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी, और यहाँ पर आदरणीय जो हैं राज्यपाल महोदय और कई लोग सब यहाँ पर आए हैं और आप भी बहुत अच्छी संख्या में यहाँ मौजूद है। मैं आप सबका भी स्वागत करता हूँ। तो ये सब जो हो रहा है ये बड़ी खुशी की बात है कि 100 साल हुआ, लेकिन हम तो चाहते हैं भाई जल्दी से जल्दी ये बन जाए जो हम लोगों ने बता दिया है आपको। तो इसीलिए
हम लोग पूरे तौर पर सारा और बाकी भी 6 का कर रहे हैं। और एक और है पटना में एक IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो वो भी कोई बहुत ठीक नहीं था, उसी को हम लोग बहुत ज्यादा करवाए। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगातार नए शोध, इलाज की नई तकनीक के कारण सामान्य से लेकर विशेष दर्जा प्राप्त लोग भी यहाँ इलाज कराने आए। महान हस्तियों में सीमांत गांधी खान, अब्दुल गफ्फार खां, महात्मा गांधी की पोती, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी भी यहाँ इलाज करा चुके हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के परिसर में 5,540 करोड़ रुपए की लागत से 5,462 बेड का देश का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा अस्पताल बनने जा रहा है और उसके पहले फेज का उद्घाटन हम सब लोग बहुत शीघ्र ही करने वाले हैं। आज बिहार स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में लगातार बेहतर काम कर रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बिहार को पहले कभी लोग सोचते थे कि स्वास्थ्य सेवा के मानकों में नीचे से देखा जाए, लेकिन आज कई सेवाएं हैं जिन सेवाओं में अब बिहार है और बिहार नंबर 1 है कई स्वास्थ्य सेवा के मानकों में। PMCH के शिक्षक और विद्यार्थी नियमित रूप से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। रक्तदान के साथ साथ अंगदान भी महत्वपूर्ण है। ये प्रसन्नता का विषय है कि PMCH गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाने की और भी अधिक आवश्यकता है, जिसमें चिकित्सक अहम भूमिका निभा सकते हैं। देवियों और स्वजनों, बिहार की ये धरती माता सीता की धरती है, बुद्ध की धरती है। यहाँ की मिट्टी में त्याग और करुणा है। इस करुणा की भावना से लोगों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। PMCH का आदर्श वाक्य है सर्वे सन्तु निरामया और कॉलेज की वाक्य है सेवा धर्म हमारा, जो आप लोगों को मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देती है। मुझे विश्वास है कि इस संस्थान से जुड़े लोग निस्वार्थ भाव, दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ सेवा धर्मों का पालन करते रहेंगे और इस संस्थान की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। इसी शुभ भावना के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय PM मोदी बिहार आए और बिहार का अपमान करके चले गए। उनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। 17 सालों से बिहार में क्या हुआ इसकी कोई चर्चा नहीं है। फिर चुनाव में आए और फिर बिहार को अपमान करके चले गए, बेइज्जत करके चले गए। उनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। 17 साल वो सरकार में अपनी बात नहीं बोले। 20 साल पहले क्या हुआ, 17 साल से बिहार में क्या हो रहा है इसकी चर्चा नहीं है। जरा आप उनको बताइए। आप पेपर मिल पे चर्चा किए नहीं, बंद पड़े फैक्ट्री पे चर्चा किए नहीं, विशेष राज पे किए नहीं, तो आप किस पे किए? उन पे, जंगल राज पे। लालू यादव जी का डर दिखा करके कब तक सत्ता में? नीतीश कुमार जी के बगैर 7 जन्म में बीजेपी सत्ता में आ सकती है बिहार में। बिहार का पॉलिटिकल मिजाज बीजेपी के खिलाफ रहता है। वो आरक्षण पर कुछ नहीं बोले, जाति जनगणना पर कुछ नहीं बोले, BPSC पर कुछ नहीं बोले, बच्चों के पेपर लीक पर कुछ नहीं बोले, हमारे बिहार के पर्यटन पर कुछ नहीं बोले, उन्होंने किसान की मंडी पर कुछ नहीं कहा। खाद 450 रुपया में मिलता है, 1800 रुपया उस पर नहीं बोले। आप आए, बिहार की जनता के पैसे से आपने मार्केटिंग किया। जो बीमा परियोजना कांग्रेस के विजन से आ रहा है उसको भागलपुर में त्याग दिखाने आए थे। ये गणेश परिक्रमा करने, तो फिर चुहिया की चुहिया। नरेंद्र बाबू जी नीतीश कुमार को अपमानित किए। 1 साल बड़े हैं, बेटा था आपका लाडला कह गए।
पहले डीएनए को गाली दिए और फिर नीतीश कुमार जी को आपने कहा ये अपमानित करता है महिलाओं को, इससे दुष्ट कोई नहीं। पहले पूरे बिहार के डीएनए को गाली दी और इस बार तो आपने अति कर दिया, लाडला कर दिया। और ये अति कर दिया कि आप ये कहे ही नहीं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या भावी मुख्यमंत्री यही है। लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट ने लालू प्रसाद और उनके परिजनों सहित सभी आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश पारित किया है। इस पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो जैसा करता है उसका फल भोगना पड़ता है। लालू प्रसाद ने जो किया है उसकी सजा मिलेगी। नौकरी के बदले गरीबों का जमीन हड़पने पर लालू प्रसाद यादव को भारी पड़ेगा। एक कहावत है, जस करनी तस भोग विधाता, नरक जात तो क्यों पछताता। जो जैसा करता उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। लालू प्रसाद जी ने जो किया है उसकी सजा तो मिलेगी। नौकरी के बदले गरीबों की जमीन हड़पना लालू प्रसाद जी को भारी पड़ेगा। सिर्फ लालू जी ही नहीं बल्कि लालू प्रसाद जी के पाप में जो उनके परिजन भागीदार रहे हैं उनको भी सजा मिलनी तय है। कोर्ट ने समन जारी कर दिया है। अब 11 मार्च को अदालत में लालू जी और उनके बेटे बेटी सहित अन्य आरोपी के कारनामों की काली चिट्ठी खुलेगी। लालू, उनके परिजन और करीबी अपने काले कारनामों की सजा भोगने के लिए तैयार रहे। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू परिवार पर चार्जशीट दायर होने पर जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि बबूल के बीज बोने पर आम कहां से मिलेंगे। न्याय एक प्रक्रिया है तो सब होना ही है। उन्होंने तेजस्वी को रोजगार का मॉडल स्पष्ट करने को कहा। लैंड फॉर जॉब स्कैम में राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर कंक्लूसिव चार्जशीट में सभी आरोपियों को समन भेजा गया है। इसमें लालू जी, राबड़ी जी, मीसा जी, तेजस्वी जी, तेजप्रताप यादव जी, हेमा जी और अन्य आरोपी शामिल हैं। अब बोए बीज बबूल का तो आम कहां से हो। न्यायिक प्रक्रिया है, ये सब तो होना ही है। अब तेजस्वी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि रोजगार का ये जो मॉडल उनकी तरफ से बार बार बाहर निकल कर आता है, जहां रोजगार और नौकरी के लिए जमीन देनी पड़ती थी, इस बार भी बिहार के लिए वही मॉडल है ना। राजद के लोग इस पर तो स्पष्टीकरण दे नहीं पाते हैं और नीतीश कुमार जी के रोजगार मॉडल को क्रिटिसाइज करते हैं। देश के लोगों ने इनके स्कैम, इनके भ्रष्टाचार को देख लिया है, समझ लिया है, इसलिए कभी भी इन्हें मौका नहीं देंगे। समाज शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहताब आलम मोतिहारी सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पलटू राम है और कभी भी पलट सकते हैं। सीएम नीतीश के बेटे निशांत कभी भी राजनीतिक मैदान में सफल नहीं हो सकते। हम कहां से क्या मुद्दा लेके इस बार विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं आप लोग? मुद्दा वही है, विकास। हम तो हमेशा से मतलब विकास को लेकर के लड़े हैं। नीतीश कुमार के बेटा निशांत आ रहे हैं, राजनीति में एंट्री हो रही है। अरे छोड़िए ना वो सब तो पलटू राम का एक षड्यंत्र है जो आप लोग सुने भी थे कि भाई क्या बोलते हैं, परिवारवाद हम लोग नहीं चाहते हैं। ये नीतीश कुमार जी का खुद मतलब ये था। और अब क्या उस पर बोल सकते हैं, वो बार बार पलटने की आदत है उनके अंदर, है कि नहीं। तो मतलब उस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये तो आना एकदम तय था, लेकिन इतना ये है कि निशांत सक्सेस नहीं होने जा रहा है। क्यों, कारण क्या लगता है? कारण यही है कि आप मतलब राजा का बेटा राजा थोड़ी ना बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। धन्यवाद। मधुबनी में कला संस्कृति एवं युवा विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में वसंत पंचमी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अपर समहर्ता आपदा संतोष कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क परमिल कुमार, जिला कला और संस्कृति पदाधिकारी नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मधुबनी जिला के चित्रकला संस्थान में टेराकोटा वर्कशॉप, सिक्की कला और उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई गई। मधुबनी जिले के कलुआही प्रखंड में लोगों ने एमडीएम के लिए चावल लदे गाड़ी को रोक लिया। चावल वितरण में गड़बड़ी की आशंका को लेकर पिकअप को रोककर इसकी सूचना सदर एसडीएम मधुबनी को दी गई। इसकी जांच के लिए एसडीएम द्वारा बीईओ और एमओ को भेजा गया। उन्होंने बताया कि चावल सहित पिकअप को जब्त कर थाना पर सुरक्षित रख लिया गया। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इसमें भी कितना बड़ा चावल है? कहीं ना कहीं जो चावल जो है कम डिलीवरी देता है और ये माल जो है कहीं ना कहीं जाकर के बिकता है। आज यह सामने आ गया। जो कलिकापुर स्कूल में जो है 54 बैग चावल देना था, जो मात्र 10 बैग चावल दिया गया है। यहाँ पिरसोलिया स्कूल में जो चावल जितना देना था उतना नहीं दिया है। मलवल स्कूल में 34 बैग चावल देना था, मात्र 20 बैग चावल दिया है। कहीं ना कहीं जो ये चावल जो अभी जो रेस्ट बचा हुआ है, कहीं ना कहीं जा कर के कालाबाजारी होगा। और इसमें जिनके नाम से जो वेंडर है, जो संबंधित पदाधिकारी है, हम सरकार से मांग करते हैं सबको बर्खास्त किया जाए और उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए। इंडियन के चावल कम आने की साहब को इन्फॉर्मेशन दी है। हमने एसडीओ साहब को कई बार फोन लगाए, लेकिन एसडीओ साहब से बात नहीं हो पाई है मुझे, लेकिन डीएम साहब से जरूर हमको बात हुई है। डीएम साहब को हम सूचना दिए हैं और माननीय बीडीओ साहब को सूचना दिए हैं, थाना प्रभारी को सूचना दिए हैं, संबंधित पदाधिकारी को हमने सूचना देने का काम की है। मिथिला के देवघर कपिलेश्वर धाम में शिवरात्रि को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि काफी दूर दूर से लोग यहां शिवरात्रि के अवसर पर पूजा और दर्शन करने को आते हैं। शांतिपूर्ण व्यवस्था में जल अभिषेक को लेकर प्रशासन सभी तरह से सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। महाशिवरात्रि के अवसर पे कपिलेश्वर धाम परिसर में विधि व्यवस्था, ये महाशिवरात्रि का विधि व्यवस्था के संदर्भ में बैठक, शांति समिति की बैठक की गई। इसमें सभी पूजा समिति के सदस्य एवं मान जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। इसमें इन लोगों के द्वारा मांगें और पूजा का अच्छे से संचालन संबंध में सुझाव दिया गया। हम लोग इस तरह कोशिश करेंगे अच्छे से। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Want to know the secret of my success? Hard work, dedication, and Denver, the center of my success.